हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज मैं कुछ क्वेश्चंस को यहाँ रिकॉर्ड करके आपको दे रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी ये सारे क्वेश्चंस को अपने ब्लॉग पर पोस्ट कर रखा है। आज ही मैंने लिखा है, तो बेशक कल मैं ये क्वेश्चंस क्लास के अंदर पूछने जा रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस के आंसर्स को एक बार पढ़ लेंगे। पहले भी आपको ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों ने प्रिपेयर कराए हैं, तो आप अच्छे तरीके से चीजों को प्रिपेयर करेंगे, पढ़ेंगे। और मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे ही आंसर्स को प्रेजेंट करें। जैसे कि मैंने पहले भी बोल रखा है कि आपको आंसर्स मगअप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको बस क्या करना है, आंसर्स को पढ़ना है, इनसे इंस्पायर्ड होना है और अपने आंसर्स को अपने शब्दों में प्रेजेंट करना है। क्योंकि अगर सारे इन्हीं आंसर्स को फॉलो करेंगे तो एक जैसी आंसर्स नहीं सब बच्चे प्रेजेंट करेंगे, जो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, आंसर्स को पढ़िए, चीजों को समझिए और फिर अपने शब्दों में इन आंसर्स को प्रेजेंट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है। अब सबसे पहले के इंट्रोडक्शन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग को पहले भी सिखाया गया है अलग अलग तरीके से अपना इंट्रोडक्शन प्रेजेंट करना। तो यहाँ मैंने एक वर्जन, एक आंसर, एक सैंपल आंसर यहाँ पे प्रेजेंट किया है। तो मैं चाहूंगा कि आप इस आंसर को पढ़ें और समझने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर, जो मैंने यहाँ दिया है, वो है टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो समय कोई सा भी हो, आप उस समय के अनुसार जो इंटरव्यू होंगे उन्हें विश करेंगे, उन्हें ग्रीट करेंगे। अगर सुबह का समय है, 12 बजे से पहले का समय है, तो ऑब्वियसली हम गुड मॉर्निंग का यूज करने वाले हैं। 12 बजे के बाद का समय होता है तो हम गुड आफ्टरनून का यूज कर लेंगे। शाम का समय है तो गुड इवनिंग का हम यूज करेंगे। उसके बाद अपना नाम बताइएगा। अपना नाम बताने के बहुत सारे तरीके हैं, ये मैंने पहले भी आपको पढ़ा रखा है। सबसे पोलाइट तरीका जो है इंटरव्यू के दौरान, वो है माई नेम इज। जैसे कि मेरा नाम अश्मित कुमार है, तो मैं बोलूंगा माई नेम इज अश्मित कुमार। अब चूंकि आप जो कोर्स कर रहे हैं उसका नाम है डिप्लोमा इन एविएशन हॉस्पिटैलिटी, तो आप क्या बोलेंगे, आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड माई ट्रेनिंग इन एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी। जहां मैंने क्या सीखा, मैंने प्रोफेशनल ग्रूमिंग सीखी है, सेफ्टी बेसिक सीखा है और कस्टमर सर्विस स्किल्स भी सीखा है। मैं अपने आप को काम, पोलाइट और कॉन्फिडेंट पर्सन के तौर पर डिस्क्राइब करता हूँ। ठीक है। जहां मैं अलग अलग प्रकार के लोगों से डील करता हूँ और मुझे वास्तविकता में गेस्ट की मदद करने में आनंद आता है। मुझे इसमें भी मजा आता है कि मैं उन्हें कंफर्टेबल फील करा सकूं, मैं उनका ख्याल रख सकूं। तो मेरी ट्रेनिंग और इंटर्नशिप के दौरान मैंने मल्टीपल टास्क हैंडल किए हैं, जैसे कि कस्टमर्स को ब्रीफ करना, क्वेरीज का आंसर करना और छोटे छोटे इश्यूज को मैनेज करना या रिजॉल्व करना। जिससे मेरे कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया है, टीम वर्क एबिलिटीज मेरी इन्हांस हुई है, यहाँ तक कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज भी मेरी अच्छी हुई। अब मैं काफी एक्साइटेड हूँ कि मैं अपना करियर एक कैबिन क्रू या हॉस्पिटैलिटी प्रोफेशनल के तौर पर आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ शुरू कर सकूं, जहां मैं अपने पॉजिटिव एटीट्यूड और जो चीजें मैंने सीखी अपने इंस्टीट्यूट में अपने टीचर्स से या अपने कोलीग्स के साथ रह करके, उनके माध्यम से मैं अच्छी से अच्छी कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकूं, जिससे जो भी पैसेंजर आए उनके लिए एक सेफ और प्लेजेंट एक्सपीरियंस उन्हें मैं प्रोवाइड करा सकूं और वो अच्छा महसूस कर सके। यहाँ से पहले भी मैंने आपको इस तरीके से बताया था, तो इसे पढ़ लीजिएगा फिर से और समझने की कोशिश कीजिएगा। ना सबसे पहले क्वेश्चन अब मैंने क्या यहाँ दिया है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। यहाँ दो क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं। अगर ये दोनों क्वेश्चंस एक साथ पूछे गए तो जैसा मैंने आंसर किया वैसे ही आप जवाब। नॉर्मली एक साथ पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर पूछे गए तो मैंने कहा। अगर बोला जा रहा है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो आप बताएंगे मैं एक कॉन्फिडेंट और सर्विस ओरिएंटेड पर्सन हूँ। मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स काफी स्ट्रांग है और मुझे जेन्युइनली अगर देखा जाए तो मेरा एविएशन हॉस्पिटैलिटी में बहुत ही गहरा इंटरेस्ट। मुझे नए लोगों के साथ मिलना पसंद है, और परिस्थितियां कैसी भी हो, प्रेशर भरी भी क्यों ना हो, मैं हमेशा ही शांत रहना पसंद करता हूँ और मेक श्योर करता हूँ कि जो गेस्ट है हमारे यहाँ वो कंफर्टेबल और सेफ फील करे। अब दूसरा क्वेश्चन का पार्ट क्या आता है, वाई शुड बी हायर यू। यहाँ मैं लिखा यू शुड हायर मी, आप इसे पैसिव वॉइस में चेंज कर लेंगे और बोलेंगे आई शुड बी हायर्ड बिकॉज मैं, आप मुझे हायर कर सकते हैं या मुझे हायर किया जाना चाहिए। ठीक है। अब क्यों किया जाना चाहिए उसके रीजन भी हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं। आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, क्योंकि मेरे पास प्रोफेशनल ग्रूमिंग, पॉजिटिव थॉट्स या पॉजिटिव सोच, टीम वर्क और तुरंत सीखने की क्षमता है, जो कि कैबिन क्रू और फ्रंट ऑफिस
के रोल के लिए मुझे लगता है बहुत ही आवश्यक गुण है। बहुत ही आवश्यक मीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण है। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर करें। मैं फिर से एक बार बता दूं, अगर इन्होंने पूछा कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ एंड व्हाई शुड बी हायर, तो आप बोलेंगे मैं एक आत्मविश्वासी और सर्विस ओरिएंटेड पर्सन हूँ। मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स, हम संचार कौशल कहते हैं, वो काफी स्ट्रांग है। और जिसे एविएशन और हॉस्पिटैलिटी के फील्ड में मेरी गहरी रुचि है। तो मुझे नए लोगों से मिलना, प्रेशर में शांत रहना, अगर बहुत दबाव वाली स्थिति भी है तो मैं उसमें शांत रहता हूँ। और यह सुनिश्चित करना पसंद करता हूँ कि मेहमानों को, जो गेस्ट हैं हमारे, उन्हें आरामदायक और सुरक्षा अनुभव हो सके। अब रही बात मुझे हायर क्यों करना चाहिए, तो आपको मुझे इसलिए हायर करना चाहिए, मीन्स नियुक्त करना चाहिए या चुनना चाहिए, क्योंकि मेरे पास प्रोफेशनल ग्रूमिंग है, पॉजिटिव थॉट है, पॉजिटिव सोच है, टीम वर्क है और तुरंत सीखने की क्षमता है, जो मुझे लगता है केबिन क्रू और फ्रंट ऑफिस जैसे रोल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ कि आंसर्स बहुत ही क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने दे रखा है यहाँ, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, राइट? तो आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है? स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? आपका सबल पक्ष क्या है? आपकी ताकत क्या है? अब अगर ताकत की बात आती है तो आप कस्टमर सर्विसेज में, कस्टमर सर्विस के फील्ड में काम करने जा रहे हैं, तो बहुत सारी क्वालिटीज की हमें जरूरत होती है, जैसे कि पेशेंस मैंने लिख रखा है, एम्पैथी, फिर क्लियर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन को पहले भी हमने डिस्कस कर रखा है। तो मैंने क्या लिखा, मेरी मुख्य ताकतें या मेरी मेन स्ट्रेंथ पेशेंस है, फिर सहानुभूति जिसे एम्पैथी कहते हैं, और स्पष्ट संचार है जिसे क्लियर कम्युनिकेशन कहा जाता है। मैं ध्यान से सुनता या सुनती हूँ, नम्रता से मीन्स पोलाइटली प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालता हूं या निकालती हूँ, और डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी नाराज जो ग्राहक होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, उनके सामने में भी मैं शांत रहती हूँ। ठीक है, तो ये आपकी स्ट्रेंथ होगी। मैं एक बार और रिपीट कर दूं, मेरी स्ट्रेंथ पेशेंस है, एम्पैथी और क्लियर कम्युनिकेशन। मैं सावधानी पूर्वक या ध्यान से बातों को सुनता हूँ कस्टमर्स की, उन्हें पोलाइटली उनके समस्याओं का समाधान देता हूँ, और अगर परिस्थितियां कठिन भी हैं तो मैं नाराज ग्राहकों के सामने शांत बना रहता या बनी रहती। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन मैंने क्या लिखा है, आर यू विलिंग टू रिलोकेट? मैंने पहले भी बताया कि आप फ्रेशर होंगे, तो यहाँ अगर हम ज्यादा कहते हैं कि नहीं मुझे यही जगह पे काम करना, मुंबई में ही काम करना, पटना में ही काम करना और दिल्ली में ही काम करना है, तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो जो भी ऑप्शंस अगर वो पूछ रहे हैं कि आर यू विलिंग टू रिलोकेट, तो बेशक निश्चित तौर पर आपको कहना होगा हाँ, मैं पूरी तरीके से अपने जगह को चेंज या स्थान परिवर्तन और शिफ्ट में काम करने के लिए तैयार हूं। क्यों? अब रीजन भी तो बताना है ना। मैंने पहले भी कहा था कि देयर इज अ क्वेश्चन व्हिच कैन बी आंसर्ड इन यस और नो, वी हैव टू डू व्हाट, we have to give proper reasons also. We have to validate our opinion with appropriate arguments and suitable examples, right? So I have written the reason there. You need to follow the same. Like, are you willing to relocate? Answer क्या होगा? बिल्कुल, मैं पूरी तरह से रिलोकेट और शिफ्ट में काम करने के लिए, रिलोकेट होने और शिफ्ट में काम करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं समझता या समझती हूँ कि यह उद्योग अलग अलग शहरों में, अलग अलग समय क्षेत्रों में, से टाइम जोन कहते हैं, और अलग अलग वर्किंग आवर्स में काम करती है। तो बेशक मैं इसके लिए तैयार। अब बात क्या आती है, वन स्किल दैट विल टेक यू अहेड इन लाइफ। अब कोई ऐसा गुण जो आपको जीवन में आगे ले जाएगा, आपको क्या लगता है? बहुत सारे गुण ऐसे हो सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिखा है वो पढ़िए। एक ऐसा गुण, the one skill that will take me ahead is my ability to connect with people from different cultures and make them feel valued। बहुत ही आसान है, पहले भी इस तरीके के क्वेश्चंस का बात हमने कर रखा है। तो एक ऐसा गुण जो मुझे आगे ले जाएगा वह है अलग अलग कल्चर से जुड़े हुए जो लोग हैं उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराने की मेरी क्षमता। मैं उनकी जो बातें हैं वो ध्यानपूर्वक सुनता हूँ, बहुत ही पोलाइट लैंग्वेज और गर्मजोशी के साथ मैं प्रोफेशनल व्यवहार करता हूँ उनके साथ, और मुझे उन अवसरों से इंस्पिरेशन मिलती है जहां मैं कुछ नया सीख सकूं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सेप्ट कर सकूं, और स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में भी जो कस्टमर्स हैं उन्हें सुखद अनुभव दिला सकूं। सुखद अनुभव मीन्स अच्छा फील करा सकूं।
ठीक है, उनकी एक्सपीरियंस को प्रेजेंट बना सकें। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, एक ऐसा स्किल या एक ऐसा गुण जो मुझे आगे ले जाएगा, वो है मेरी अलग अलग लोग जो अलग अलग संस्कृति से आते हैं उनसे जुड़ने की क्षमता और उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराने की क्षमता। मैं उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनता हूँ, शालीन भाषा और गर्मजोशी के साथ मैं प्रोफेशनल व्यवहार उनके साथ करता हूँ। मुझे उन अपॉर्चुनिटीज से इंस्पिरेशन मिलती है जहां मैं कुछ नया सीख सकूं, नए रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सेप्ट कर सकूं और स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी ग्राहकों को, जो कस्टमर्स होंगे मेरे या गेस्ट होंगे मेरे, उनको मैं सुखद अनुभव प्रदान कर सकूं। सिंपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट मोटिवेट्स यू? इसका क्या मतलब, आपको क्या प्रेरित करता है, आपकी प्रेरणा क्या है या आपको क्या प्रेरित करता है? तो मैं अगर, जहां तक मेरी बात है, मैंने यहाँ लिखा है पर्सनली स्पीकिंग, मैंने पहले ही बोला टू बी पर्सनल या पर्सनली स्पीकिंग करके आप कनेक्टर का यूज कर सकते हैं। तो जहां तक मेरी बात है, व्यक्तिगत व्यक्तिगत रूप से मुझे सीखने, नए रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को, मैं चैलेंजिंग सिचुएशंस को ग्राहकों के लिए एक प्लेजरेबल या प्लेजर एक्सपीरियंस बनाने के अवसर प्रेरित करते हैं। सिंपल। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, व्यक्तिगत रूप से मीन्स पर्सनली स्पीकिंग, मुझे सीखने, नए रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सेप्ट करने और चैलेंजिंग सिचुएशंस को कस्टमर्स या गेस्ट के लिए एक प्लेजरेबल और ये प्लेजर एक्सपीरियंस में बदलने के अवसर प्रेरित करते हैं। अब क्या है, आपके प्लान्स क्या है? प्लान्स का मतलब आप समझ सकते हैं कि आपके भविष्य में क्या क्या योजनाएं हैं। अब योजनाएं दो प्रकार की हो सकती है, शॉर्ट टर्म के भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म के भी हो सकते हैं। तो हम लोग कैसे इस आंसर को स्टार्ट करें? तो पहले आप शॉर्ट टर्म के बारे में बात करें और फिर लॉन्ग टर्म के बारे में बताएं। जैसे शॉर्ट टर्म में आप क्या बोल सकते हो? तो शॉर्ट टर्म में मैं किसी रेप्यूटेड एयरलाइन या होटल से जुड़ करके कस्टमर सर्विस और सुरक्षा की जो प्रोसेसेस होती हैं उसमें मजबूत नींव बनाना चाहता हूँ, मजबूत में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना चाहता हूँ या चाहता हूँ। ये क्या है, शॉर्ट टर्म गोल है मेरा, कि मैं किसी बड़े एयरलाइंस या बड़े होटल के साथ जुड़ूं और एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन अपने करियर का वहां पर बनाऊं, कस्टमर सर्विसेज और सेफ्टी प्रोसीजर्स। और लॉन्ग रन की अगर बात की जाए, मीन्स दीर्घकाल में अगर देखा जाए, तो मेरा लक्ष्य क्या है, सीनियर कैबिन क्रू, ट्रेनर या सुपरवाइजर जैसे रोल्स तक पहुंचना है, जहां मैं नए स्टाफ को गाइड कर सकूं और गाइड करके कंपनी का जो सर्विस लेवल है उसको और भी ऊंचा उठा सकूं। सर्विस के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसे और भी ज्यादा मैं क्या कर सकूं, एनहांस कर सकूं, उसे और भी हायर साइड पे ले जा सकूं। ठीक है। मैंने फिर से मैं फिर से बता दूं आपको, शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो मैं किसी भी रेप्यूटेड एयरलाइंस या होटल से जुड़ करके कस्टमर सर्विसेज और सिक्योरिटी की जो प्रोसीजर्स हैं उसमें अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूं या चाहती हूँ। लॉन्ग टर्म में बात की जाए तो क्या है, लॉन्ग टर्म में मैं एक सीनियर कैबिन क्रू, ट्रेनर या सुपरवाइजर जैसे रोल्स तक पहुंचना चाहता हूं, जहां मैं नए स्टाफ को गाइड कर सकूं, सिखा सकूं और कंपनी के जो सर्विस स्टैंडर्ड्स हैं उसे और भी हायर कर सकूं और उसके स्तर को ऊंचा उठा सकूं। ठीक है। अब हमारे पास क्या क्वेश्चन है, हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट दिस जॉब? आप इस जॉब के बारे में क्या जानते? अब जानकारी की बात है तो आपने 6 महीने 1 साल इसमें गुजारा है, ये कोर्स आप करते आ रहे हैं, तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे? आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी नॉलेज क्या है, आपकी जानकारी क्या है। तो बेशक मैंने पहले भी आपको बताया था कि यहाँ पे हमें करेक्टर यूज करेंगे, जैसे कि जहां तक मेरी जानकारी का सवाल है या जहां तक मेरा मानना है या मेरी जानकारी के अनुसार, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। तो आप स्टार्ट करेंगे एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न और एज फार एज आई एम कंसर्न। ठीक है। तो जहां तक मेरी जानकारी की बात है या मेरी जानकारी के अनुसार, ये रोल सिक्योरिटी या सेफ्टी कह सकते हैं आप, सेफ्टी, सर्विस और टीम वर्क का संयोजन, संयोजन का मतलब कॉम्बिनेशन। कैबिन क्रू को ही सुरक्षा जांच करनी होती है, फिर ब्रीफिंग लेना होता है, बोर्डिंग में सहायता करना होता है, यहाँ तक कि अगर कोई फूड और बेवरेजेस भी सर्व करना है तो वो वही करता है। विशेष अनुरोध संभालना या किसी भी इमरजेंसी में कंपनी की पॉलिसीज का पालन करना भी
कैबिन क्रू मेंबर्स का ही काम है। अब ये जो जॉब है वो कठोर, कठोर का मतलब क्या हो गया? स्ट्रिक्ट ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स को, यहाँ तक कि पंक्चुअलिटी को जैसे समय पालन कहते हैं, और अपने कोलीग्स के साथ अच्छे तरीके से मिलकर के यात्रियों को, जो आपके पैसेंजर्स होंगे, उनको सुरक्षित व सुखद अनुभव देने पर आधारित है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप अच्छे से जानते हैं, पहले भी आपने पढ़ रखा है, पूरी किताब पढ़ रखी है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम्स आपको आने वाली है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, जहां तक मेरी जानकारी, क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट दिस जॉब, आप इस नौकरी के बारे में क्या जानते हैं, या आपके पास क्या जानकारी? तो मेरी जानकारी के अनुसार ये जो रोल है वो सुरक्षा, सेवा और टीम वर्क का कॉम्बिनेशन है। केबिन क्रू को सुरक्षा जांच करनी होती है, ब्रीफिंग लेना, बोर्डिंग में सहायता करना, भोजन एवं पेय सेवा करना, विशेष अनुरोध संभालना, या किसी भी इमरजेंसी में कंपनी की पॉलिसीज का पालन करना पड़ता है। ये नौकरी कठोर ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स, पंक्चुअलिटी और अपने कोलीग्स के साथ मिलकर यात्रियों को सेफ और सुखद अनुभव देने पर आधारित है। सिंपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई कैबिन क्रू? कैबिन क्रू ही क्यों चुने? आंसर क्या होगा? आंसर अलग अलग हो सकते हैं, मैंने पहले भी बोला है कि सेम आंसर सबके नहीं होंगे, सबके विचार अलग अलग हो सकते हैं। बस शब्दों का चयन आप अच्छे से करें, आपके सेंटेंसेस क्लियर हों, आप अच्छे तरीके से अपनी बातों को प्रेजेंट कर पाए, वो इम्पोर्टेंट। अब क्वेश्चन है कैबिन क्रू ही क्यों चुने, तो आप जवाब दे सकते हैं, आई चूज cabin crew because it allows me to combine my love for travel and cultures with my passion for serving people. The role is dynamic, requires discipline and professionalism, and gives me a chance to represent the airline, create memorable journeys for passengers, and grow in an international work environment. इसका मतलब क्या है? आप बोलेंगे मैंने कैबिन क्रू का चयन या सिलेक्शन इसलिए किया क्योंकि ये रोल यात्राओं मीन्स ऑब्वियसली ट्रैवल और डिफरेंट कल्चर्स के प्रति मेरे प्रेम को लोगों की सेवा के प्रति मेरे जुनून से जोड़ती है। ये काम जो है वो काफी गतिशील है, इसमें अनुशासन, डिसिप्लिन और प्रोफेशनलिज्म की आवश्यकता होती है, और मुझे ये अवसर देता है कि मैं एयरलाइन का रिप्रेजेंटेटिव बनकर के यात्रियों के लिए एक यादगार अनुभव बना तथा एक इंटरनेशनल माहौल में आगे बढ़ा। ठीक है, इंटरनेशनल वर्क एनवायरनमेंट में मैं आगे बढ़ा। शायद ये थोड़ा ज्यादा ही टेक्निकल हो गया, मैं फिर से बोल देता हूँ। मैंने कैबिन क्रू बनना ही क्यों चुना? क्योंकि ये रोल ट्रैवल से जुड़ी हुई है, ट्रैवल और संस्कृति अलग अलग कल्चर से जुड़ी हुई है, और ये क्या करेगी कि मेरे प्रेम को लोगों की सेवा के प्रति मेरे जुनून से जोड़ती है। ये काम कैसा है? तो ये काम बेशक गतिशील है। गतिशील का मतलब क्या हो गया? डायनामिक, और इसमें अनुशासन, डिसिप्लिन और प्रोफेशनलिज्म की आवश्यकता होती है। ये जॉब मुझे ऑप्शन देता है, अपॉर्चुनिटी देता है कि मैं एयरलाइंस का प्रतिनिधित्व करके यात्रियों के लिए एक सुखद और यादगार अनुभव बनाऊं तथा एक अंतरराष्ट्रीय वर्क कल्चर या वर्क के एनवायरनमेंट में आगे बढ़ सकूं। तो बेशक इन कारणों से ही मैंने इस फील्ड को चुना है। अब बात आती है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो है हाउ डू यू हैंडल अ डिफिकल्ट और इरेट कस्टमर और इरिटेटिंग कस्टमर? सबसे पहले मैं तो शांत रहूंगा या रहूंगी, ओपन बॉडी लैंग्वेज अपनाऊंगा या अपनाऊंगी, और कस्टमर्स की बातों को ध्यान से सुनूंगा। फिर उनकी समस्याओं को समझने के बाद उनकी असुविधा के लिए मैं माफी मांगूंगा, और कंपनी के पॉलिसीज के अनुसार जो भी किया जा सकता है मैं वो उन्हें समझाऊंगा। जैसे कभी कभी क्या होता है कि उन्हें वैकल्पिक वैकल्पिक शीट की जरूरत होती है, या दूसरा मील चाहिए होता है, या आवश्यक पड़ने पर मान ली कि मैं अगर उनके प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट नहीं कर पाता हूँ तो मैं बेशक अपने सीनियर्स को कंसल्ट करूंगा। ठीक है।
पूरे कॉन्वर्सेशन के दौरान मैं सभ्य किंतु दृढ़ रहूंगा। क्यों? क्योंकि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस कंपनी के हैं मुझे उसे ही फॉलो करना है। और मैं शांत इसलिए भी रहूंगा कि स्थिति को शांत किया जा सके और अन्य यात्रियों का कंफर्ट लेवल भी खराब नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक को सॉल्यूशन देने के चक्कर में मैं बाकियों को भी परेशान कर दूं। तो सीधी बात है, अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है तो मैं सबसे पहले उनके प्रॉब्लम्स को सुनूंगा, उनकी बातों को सुनूंगा, मैं शांत रहूंगा, चीजों को समझने की कोशिश करूंगा और मेरे से जितना संभव होगा, मुझसे जितना संभव होगा, मैं उनकी समस्याओं का समाधान मैं उन्हें प्रोवाइड करूँ। अगर कोई चीज, लेकिन मैं समाधान प्रोवाइड करने के दौरान भी ध्यान रखूंगा कि कंपनी की पॉलिसीज क्या है। मैं उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता, मुझे उनकी पॉलिसीज, उनके डायरेक्शंस को ही फॉलो करना। अगर मैं किसी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं अपने सीनियर्स को कांटेक्ट करूंगा और उम्मीद करूंगा कि हमारे सीनियर्स उसका समाधान दे पाए। बहुत बार तो जो भी उनकी जरूरतें होती हैं वो आराम से सॉल्व की जा सकती है, जैसे कि वैकल्पिक सीट हो गया या दूसरा भोजन हो गया या आवश्यक पड़ने पर और भी कुछ काम अगर आता है तो बेशक मैं बहुत ही पोलाइट रहूंगा और उन्हें प्रॉपर रेजोल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। मैं शांत रहूंगा, इसके पीछे एक और कारण होगा कि परिस्थितियां खराब ना हो और वो मेरी बातों को अच्छे से समझ पाए और मैं बाकियों को और डिस्टर्ब ना करूं, बाकी पैसेंजर्स को मैं डिस्टर्ब ना करूं। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस का हम जवाब देने वाले हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि मैंने बहुत ही आसान भाषा में इन सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। हो सकता है कि कुछ टर्म्स मैंने टेक्निकल यूज कर दिया हो या एग्जैक्ट मैंने हिंदी बोल दिया हो जो आपको समझ में ना आए, तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। लेकिन मैं ऐसा यही करूंगा कि आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से स्टडी कर लें और जब भी आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जाएं तो आप प्रॉपर तरीके से इन आंसर्स को प्रेजेंट कर पाए अपने शब्दों में। चलिए, आज का सेशन मैं यही एंड करता हूँ, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट आंसर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।